प्रश्नमाला 5B का क्वेश्चन नंबर 8 अभी हल करेंगे। तो क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित राशियां समानुपात में हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पहला देखिए, 7, 14, 28, 56 है। ठीक है, तो देखिए मध्य पद कौन है, 14 और 28। और तो देखिए 7, 14, 28, 56, तो मध्य पद हो गया 14, 28 और ये हो गया चरम पद। ठीक है, चरम पद हो गया 7 और 56। देखिए 7 और 56, तो इसको चेक करना है कि यह समानुपात में है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए पहले हम ले लेंगे 7/14 और इसको काट के देखेंगे कितना आ रहा है। देखिए 1/2, 7 से 7 दूनी 14 कटता है, तो ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/2 आ रहा है। अब हम लेंगे 28 और 56। ठीक है, पहला दूसरा लेंगे तो पहला संख्या बटा दूसरा संख्या, तो इसको देखेंगे काट करके, फिर तीसरा संख्या बटा चौथा संख्या, तो 28/56 लेंगे तो 28 दूनी 56, तो ये भी आ गया 1/2। तो देखिए दोनों बराबर है, यहाँ भी अंश में 1 है, यहाँ भी अंश में 1 है, यहाँ भी हर में 1 है, यहाँ भी हर में 1 है, तो ये संख्या क्या है, समानुपात में है। तो लिख देंगे 7/14 समानुपात, देखिए ये अनुपात होता है, ये समानुपात 4 बिंदु 28/56। तो इस तरह लिख देंगे और लिखेंगे हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। अब देखिए दूसरा में 17 रुपया 51 रुपया 750 ग्राम 250 ग्राम, तो हम पहले लिखेंगे 17/51। ठीक है, पहले पहला संख्या दूसरा संख्या, तो पहला संख्या बटा दूसरा संख्या लिखेंगे, तो 17 तिया 51 कटता है, तो ये आ गया 1/3। ठीक है, अब लिखेंगे 750, तीसरा संख्या कितना है 750 ग्राम बटा 250 ग्राम, तो देखिए 0 से 0 खत्म हो गया, 25 तिया 75, तो ये आ गया 3/1। तो देखिए यहाँ पे अंश में 1 है, यहाँ पे अंश में 3 है, यहाँ पे हर में 3 है, तो अंश में 1 है, तो ये समानुपात में नहीं हुआ। ठीक है, समानुपात में रहेगा तभी हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, जब दोनों मिल जाएगा, देखिए काटने पे, तो देखिए नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे नहीं, बस। अब देखिए 8 का तीसरा, 30 व्यक्ति 150 व्यक्ति 75 ग्राम 375 ग्राम, तो हम पहले लिखेंगे 30/150, यानी पहला संख्या बटा दूसरा संख्या लिखेंगे, तो 0 से 0 कट गया, 3×5 = 15, तो ये कितना हो गया 1/5, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे 75 ग्राम बटा 375, तो 75 पचे होता है 375, यानी ये भी आ गया 1/5। तो देखिए यहाँ भी अंश में 1, यहाँ भी अंश में 1, यहाँ भी हर में 5, यहाँ भी हर में 5, तो ये समानुपात में है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 30 व्यक्ति, ठीक है, 30 व्यक्ति समानुपात में किसके, 150 व्यक्ति के अनुपात में है, देखिए, और फिर समानुपात में है किसके, 75 ग्राम, तो यहाँ पे देखिए जगह नहीं है तो नीचे लिखते हैं 75 ग्राम समानुपात 375 ग्राम। ठीक है, तो देखिए ये अनुपात हुआ, अनुपात का चिन्ह हुआ, ये समानुपात का। तो इस तरह जब ये दोनों बराबर मिल जाए, पहला संख्या बटा दूसरा संख्या और तीसरा संख्या बटा चौथा संख्या बराबर मिल जाए, तब हम ये इस तरह लिखेंगे अनुपात और समानुपात, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, यानी यह संख्या समानुपात में है। अब देखिए 4 में 3 बोतल 12 बोतल, तो 3/12 लिखेंगे, क्योंकि पहला संख्या बटा दूसरा संख्या लिखेंगे, तो 3×4 = 12, ऊपर कुछ नहीं है तो 1/4 लिखेंगे, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। फिर है 8 सेकेंड 2 सेकेंड, तो पहले 8 लिखेंगे, तीसरा संख्या बटा चौथा संख्या, तो नीचे कितना 2 सेकेंड। ठीक है, तो 2 चौक 8, 4 बार में कटा, तो ये हो गया 4/1। तो देखिए नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो यहाँ पे अंश में 1 है, यहाँ पे अंश में 4 है, यहाँ पे हर में 4 है, तो यहाँ पे हर में 1 है, तो नहीं मिल रहा है, तो हम इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे। जब इसका दोनों बराबर आए तभी हम इस तरह समानुपात में लिखेंगे, तो इसको हम नहीं लिख देंगे। ठीक है, नहीं।
इसका आंसर क्या हो, यानी ये समानुपात में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नीचे दी हुई प्रत्येक समानुपात में छूटी हुई राशि को निकालिए। तो देखिए पहला है 12:20 समानुपात रिक्त स्थान अनुपात 35। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो 12:20 समानुपात x/35। तो x का मान हमको निकालना है, छूटी हुई राशि यही बोल रहा था। तो हम इसको लिख सकते हैं 12/20 समानुपात की जगह पे हम बराबर का चिन्ह देंगे और अनुपात को हम 12/20 में इस तरह लिखेंगे, 20 को नीचे, बराबर x/35। तो इस तरह हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए इसको हम तिरछा गुना करेंगे, क्योंकि देखिए इधर भागा में है बायां तरफ, तो दायां तरफ जाके गुना में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20x, इधर भी ये भागा में, तो इधर जाके गुना में, तो हो जाएगा 12x/35। यानी तिरछा गुना करेंगे, जब भी बराबर में आए बटा में रहे तो तिरछा गुना करते हैं। तो 20x और 12x/35। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 12x/35/20। देखिए यहाँ पे बायां तरफ गुना में है x के साथ 20, तो दायां तरफ भागा में आ जाएगा। तो अब इसको देखिए काटते हैं, तो 5 चौक 20, 5 सते 35, 4 तिया 12। तो x बराबर कितना आ गया, 7 तिया 21। तो इसका आंसर पहला का आ जाएगा 21। ठीक है, यानी यहाँ पे 21 होगा। बस यही हमको निकालना था। अब देखिए दूसरा में रिक्त स्थान अनुपात 28 फिर समानुपात 20/35। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे x मान लेते हैं, तो x/28 समानुपात 20/35 हो गया। तो x का मान निकालना है, यानी रिक्त स्थान को भरना है जो छूटा हुआ राशि है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं x/28 बराबर 20/35। देखिए समानुपात की जगह पे हम बराबर दे सकते हैं, अनुपात को हम x/28 में लिख सकते हैं, यानी x पहले 28 बाद में, यहाँ पे 20/35 लिख सकते हैं इसको। तो अब देखिए जब भी बराबर में रहता है भिन्न, तो क्या करते हैं, तिरछा गुना करते हैं। तो 35 गुने x हो गया 35x बराबर 20 गुने 28। ठीक है, देखिए 20 गुने 28 और तिरछा गुना कर दिए हैं। तो x बराबर कितना हो गया, 20 गुने 28/35। देखिए 35 यहाँ पे गुना में है तो बायां तरफ, तो दायां तरफ क्या हो जाएगा, भागा में। अब इसको काटते हैं, 7 पचे 35, 7 चौक 28, 5 चौक 20, यानी x बराबर कितना आ गया, 4 गुने 4 16। यानी यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 20 पैसे अनुपात 30 पैसे समानुपात खाली स्थान रिक्त स्थान अनुपात में है 1 मिनट 30 सेकंड के। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ। मान लीजिए कि हम रिक्त स्थान पे x मान लेते हैं। ठीक है, x मान लिए हैं रिक्त स्थान पे। तो देखिए इसको हम लिखेंगे 20/30। देखिए 20 पैसे अनुपात 30 पैसे को हम 20/30 लिख लेंगे। समानुपात की जगह पे हम बराबर का चिन्ह देंगे, x बटा 1 मिनट 30 सेकंड को देखिए 1 मिनट है 30 सेकंड है। ठीक है, तो देखिए 1 मिनट 30 सेकंड में कितना सेकंड होगा, 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। ठीक है, तो 60 और 30 कितना हो गया, 90। तो यहाँ पे हम 90 लिखेंगे, क्योंकि या तो मिनट में बदल दें इसको पूरा को, या सेकंड में। तो हम सेकंड में बदलने में थोड़ा आसानी हो रहा है। देखिए 60, 1 मिनट में 60 और 30 90 हो गया। तो इसको हम लिखेंगे 20/30 बराबर x/90। ठीक है, तो अब देखिए तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा 30x बराबर 20 गुने 90। देखिए 30 गुने x 30x, 20 गुने 90। तो x बराबर कितना हुआ, 20 गुने 90/30। देखिए 30 इधर गुना में है बायां तरफ, तो इधर आएगा तो गुना में भागा में हो जाएगा। ठीक है, इधर गुना में है तो इधर भागा में। 30 तिया 90, 3 बार में कट गया। तो x बराबर कितना आया, x बराबर 20 तिया 60। अब देखिए सेकंड में हम बदले थे इसको, तो इसका x बराबर यानी ऊपर भी सेकंड में ही आएगा। ठीक है, लेकिन आंसर दे रहा है 1 मिनट। ठीक है, तो 60 सेकंड बराबर क्या होता है, तो इसको लिख देंगे बराबर 1 मिनट, क्योंकि 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा
1 मिनट, यानी यहाँ पे भराएगा 1 मिनट। अब देखिए 4 में 6 किलोमीटर अनुपात खाली स्थान समानुपात 12 किलोग्राम अनुपात 28 किलोग्राम। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए हम जो खाली स्थान है वहाँ पे हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो 6 किलोमीटर अनुपात x समानुपात 12 किलोग्राम अनुपात 28 किलोग्राम। तो 6 किलोमीटर अनुपात x को हम लिखेंगे 6/x समानुपात, जहाँ पे उसके जगह पे हम बराबर लिखेंगे, फिर लिखेंगे 12/28। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अब तिरछा गुना करेंगे तो आ जाएगा 12x, देखिए 12 गुने x 12x बराबर 6 गुने 28, ठीक है। तिरछा गुना होता है जब भी बराबर में रहता है भिन्न। तो x बराबर हो गया 6 गुने 28/12। देखिए इधर 12 गुना में है तो इधर भागा में हो जाएगा, बायां से दायां तरफ। तो 6 दूनी 12 और 2 से 28 कितना बार में कट गया 14 बार में। तो अतः x बराबर कितना आ गया 14। तो देखिए यहाँ पे किमी में है, किलोमीटर में है, तो इसको भी हम किलोमीटर में ही लिख देंगे, यानी x बराबर 14 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 1990 की विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता में पश्चिम जर्मनी की टीम एवं इटली की टीम के द्वारा अपने अपने प्रतिद्वंदियों के साथ खेले गए मैचों के जीतने का अनुपात है 5:4 रहा। यदि पश्चिम जर्मनी की टीम ने अपने प्रतिद्वंदी टीमों के साथ खेले गए मैचों में 10 मैच जीत लिए तो इटली की टीम के द्वारा जीते हुए मैचों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हम लिखेंगे, माना इटली की टीम के द्वारा जीते हुए मैचों की संख्या बराबर x है, ठीक है। तो हम x मान लेंगे जो पूछ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि पश्चिम जर्मनी की टीम एवं इटली की टीम द्वारा अपने प्रतिद्वंदियों के साथ खेले गए मैचों के जीतने का अनुपात कितना है 5:4। तो हम इसको लिखेंगे 5/4, ठीक है, बराबर, हम बराबर का चिन्ह देंगे। अब देखिए तो पश्चिम जर्मनी के द्वारा, तो पश्चिम जर्मनी कितना खेला है 5 मैच और इटली खेला है 4, ठीक है। तो पश्चिम जर्मनी जो है 10 मैच जीता है, तो पश्चिम जर्मनी 5 खेला है, अनुपात 5 है, खेला नहीं है, मान यहाँ पे अनुपात देखिए अनुपात में दिया हुआ है 5:4। तो पश्चिम जर्मनी का अनुपात 5 है और पश्चिम जर्मनी 10 मैच खेला है, तो दोनों सामने सामने लिखेंगे, यानी पश्चिम का अनुपात 5 है और खेला है 10 मैच, ठीक है। इटली का अनुपात 4 है लेकिन उसका निकालना है हमको, तो उसको हम x माने हैं कि कितना मैच जीता है वो इटली, ठीक है। तो उसको हम x माने हैं। देखिए पश्चिम जर्मनी जो है उसका अनुपात 5 है और 10 मैच जीता है पश्चिम जर्मनी, तो सामने सामने लिखेंगे जो भी पश्चिम जर्मनी का है दोनों, और इटली का सामने सामने लिखेंगे। तो अब देखिए x बराबर हमको निकालना है कि इटली का टीम द्वारा जीते हुए मैचों की संख्या x मान है, तो x बराबर हमको निकालना है। तो ये देखिए तिरछा गुना होता है, तो 5 गुने x 5x, जब भी बराबर में रहे भिन्न तो तिरछा गुना करते हैं, 10 गुने 4 10 गुने 4 होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 गुने 4/5। देखिए यहाँ पे 5 गुना में है बायां तरफ, तो दायां तरफ क्या हो जाएगा भागा में। तो इसको देखिए काटेंगे, 5 दूनी 10 यानी कितना आ गया 8, ठीक है। x बराबर कितना आ गया 8। तो देखिए इटली की टीम के द्वारा लिख देंगे इसको, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इटली की टीम के द्वारा जीते हुए मैचों की संख्या है 8, तो इसका 8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक पेड़ की छाया 6 मीटर लंबी है और ठीक उसी समय नजदीक के एक मीनार की छाया 27 मीटर लंबी है। यदि मीनार की ऊंचाई 81 मीटर हो तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हम पहले लिखेंगे, माना पेड़ की ऊंचाई बराबर x मीटर। तो हमसे पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है तो उसको हम मान लेंगे कि x मीटर है, ठीक है। अब देखिए एक पेड़ की छाया 6 मीटर लंबी है, ठीक है, तो हम 6 ऊपर लिखते हैं यहाँ पे। उसी समय नजदीक के एक मीनार की
छाया 27 मीटर लंबी है, तो 6 के सामने हम 27 लिखेंगे। ठीक है, देखिए छाया छाया को साथ सामने सामने लिखेंगे, ये हुआ पेड़ की छाया और ये हुआ मीनार की छाया, तो दोनों को हम सामने सामने लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए दोनों के नीचे हम बटा लगाएंगे, मतलब एक लाइन देंगे। ठीक है, बटा वाला लाइन देंगे। ठीक है, अब कह रहा है यदि मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की छाया कितना था 6, नहीं नहीं माफ कीजिएगा, मीनार की छाया है 27, तो यदि मीनार की ऊंचाई 81 मीटर हो तो मीनार की छाया है 27, और मीनार की ऊंचाई की ऊंचाई कितना दिया हुआ है 81, तो हम मीनार की छाया और मीनार की ऊंचाई दोनों बटा में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे छाया, यहाँ पे ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे पेड़ की छाया है, पेड़ की ऊंचाई यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा। जहाँ पे देखिए पेड़ की छाया है तो उसी के नीचे हम लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, जो कि x माने हैं। यहाँ पे मीनार की छाया है तो मीनार की ऊंचाई लिखेंगे, छाया छाया सामने सामने, ऊंचाई ऊंचाई सामने सामने। ठीक है, ये पेड़ की ऊंचाई, ये मीनार की ऊंचाई, ये पेड़ की छाया, ये मीनार की छाया। तो अब बीच बीच में बस बराबर का चिन्ह लगा देंगे, तो देखिए ये बन गया। तो अब तिरछा गुना होता है जब भी बराबर रहता है, तो 27x बराबर 6 गुने 81। देखिए 27 गुने x 27x, 6 गुने 81, तो x बराबर कितना आ गया 6 गुने 81 बटा 27। ठीक है, गुना में इधर बायां तरफ, तो दायां तरफ क्या हो जाएगा भागा में, 27 दिया 81 कट गया, यानी 6 दिया 18 आ गया x बराबर। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, देखिए मीटर माने थे यानी 18 मीटर, तो हम लिख देंगे यहाँ पे पेड़ की ऊंचाई बराबर 18 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 26 जनवरी को किसी विद्यालय के विद्यार्थियों के बीच लड्डू बांटने के लिए लड्डू बनवाया गया। लड्डू में चीनी की मात्रा अनुपात बेसन की मात्रा का कितना था, 7:2 था, यानी चीनी की मात्रा का से बेसन की अनुपात का मात्रा कितना था, 7:2। यदि चीनी 35 किलोग्राम लगी हो तो बेसन की मात्रा अभिकलित कीजिए। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे माना बेसन की मात्रा जो है x किलोग्राम है। ठीक है, उस लड्डू में, क्योंकि लड्डू बनाया गया था 26 जनवरी के दिन, तो उस लड्डू में बेसन की मात्रा कितना है, x किलोग्राम। ठीक है, ठीक है, यही पूछ रहा है हमसे। तो अब देखिए, तो कह रहा है यहाँ पे लड्डू में चीनी की मात्रा और बेसन की मात्रा कितना था, 7:2। तो ठीक है, तो देखिए 7:2 था, यानी चीनी की मात्रा था 7 अनुपात में, और बेसन की मात्रा था 2, तो इसको हम 7/2 लिख लेंगे, अनुपात में दिया हुआ है तो 7/2 लिख लेंगे। यहाँ पे हम बराबर का चिन्ह देंगे। अब देखिए बेसन, तो बेसन की ये हो गया अनुपात, तो बेसन के अनुपात के सामने ही बेसन का मात्रा लिखेंगे यानी x। ठीक है, बेसन बेसन साथ सामने सामने होगा, बेसन का अनुपात और बेसन की मात्रा जो कि x मान है तो x लिखेंगे, बटा ये क्या है, ये है माफ कीजिएगा, देखिए 7 जो है वो है चीनी की मात्रा, चीनी की मात्रा का अनुपात है। ठीक है, हम बेसन की मात्रा का अनुपात समझ लिए थे, इसीलिए यहाँ पे x लिख दिए थे। देखिए x नीचे लिखाएगा, और ये देखिए ये है बेसन की मात्रा का अनुपात 7:2, तो बेसन बाद में है, पहले है चीनी की मात्रा, तो चीनी की मात्रा का अनुपात है 7। ठीक है, तो चीनी कितना है 35 किलोग्राम, तो यहाँ पे हम 35 लिखेंगे। ठीक है, देखिए चीनी की मात्रा का अनुपात के सामने ही 35 की मात्रा लिखेंगे, यानी 35 किलोग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में। और देखिए बेसन की मात्रा का अनुपात 2 है, और उसका मात्रा पूछ रहा है तो उसका मात्रा हम x किलोग्राम माने हैं, तो उसके सामने ही x लिखेंगे, यानी सामने सामने लिखेंगे, चीनी के सामने चीनी और बेसन के सामने बेसन। ठीक है, तो अब देखिए बराबर में है तो तिरछा गुना करेंगे, तो हो जाएगा 7x बराबर 2 गुने 35। देखिए 7 गुने x बराबर 2 गुने 35। ठीक है, तिरछा गुना होता है जब भी बराबर में भिन्न रहता है
तो x बराबर हम लिखेंगे 2 गुने 35/7। देखिए 7 इधर बाएं तरफ गुना में है तो दाएं तरफ भागम हो जाएगा, तो 7 पचे 35 कट गया, ये हो गया 5 दूनी 10, यानी बेसन की मात्रा कितना हो गया 10 किलोग्राम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बेसन की मात्रा बराबर 10 आया है, देखिए 10 किलोग्राम। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको बना लेंगे, बस हमको ध्यान रखना है कि सामने सामने लिखना है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें।